नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पहले तो राजनीतिक पंडितों का कहना था कि भाई बीजेपी चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर कोरोना का बहाना करेगी और बंगाल में उपचुनाव नहीं कराएगी, क्योंकि इसका संकेत बीजेपी उत्तराखंड में दे चुकी थी। तो उधर बीजेपी के रुख से टीएमसी और ममता बनर्जी की नींद उड़ गई थी। फिर क्या था, टीएमसी ने कोलकाता से दिल्ली एक कर दिया और अपने सदस्यों के साथ चुनाव आयोग में 2 बार गुहार लगाई। दबाव बढ़ता देख केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी और चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया। फिर अब दोनों पार्टियां चुनाव को लेकर मैदान में आ चुकी हैं। आपको ये जरूर पता होगा कि भाई नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से ममता हार गई थी, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री बनने में वो कामयाब हुई। लेकिन अब उपचुनाव का ऐलान होने के बाद बीजेपी और टीएमसी में संग्राम फिर छिड़ने वाला है। खबरों की माने तो भाई बीजेपी की ओर से जिन संभावित उम्मीदवारों के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनमें अभिनेता से नेता बने रुद्रनील घोष, पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय, पूर्व टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी और बीजेपी नेता डॉक्टर अनिबान गांगुली शामिल हैं। ममता बनर्जी साल 2011 और 2016 के चुनावों में भवानीपुर से ही जीती थी। तृणमूल कांग्रेस ने भवानीपुर, शमशेरशाहगंज और जहांगीरपुर सीट से उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। अब ममता बनर्जी जहां भवानीपुर से लड़ेंगी तो जाकिर हुसैन जहांगीरपुर और अमीरुल इस्लाम शमशेरगंज से चुनाव लड़ेंगे। अब इस बीच कांग्रेस भी सोमवार को बैठक करेगी और इस दौरान ये फैसला लिया जाएगा कि भाई उपचुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित करेगी या फिर लेफ्ट के साथ गठबंधन का ऐलान करेगी। तो चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल में 30 सितंबर को उपचुनाव होगा और 3 अक्टूबर को मतगणना होगी। पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों के लिए 13 सितंबर तक नामांकन किया जाएगा। 16 सितंबर तक नाम वापस होंगी। अब जानकारों की माने तो भवानीपुर में बीजेपी ममता बनर्जी को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है और एक बड़ी लड़ाई लड़ना चाहती है, और जिससे बंगाल की जनता को दिखा सके कि वो आपके लिए लड़ना जानती है। अब देखना ही होगा कि भाई ये लड़ाई क्या गुल खिलाती है और इसका रिजल्ट क्या होता है।